अच्छा, जब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की, फ्लावर्स की, फ्लोरिस्ट की, तो आप माशाल्लाह ऑर्गेनिक फार्मर हैं। तो ये आपने छोटे से, जैसे कहते हैं ना, एक डॉट से स्टार्ट किया और अब आपका ये माशाल्लाह एक बिजनेस बन गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, फ्लावर्स का, एज अ फ्लोरिस्ट। तो ये कैसे आपने इसको इतनी, कहते हैं ना, इतने मुकाम तक पहुंचाया? जी, ऐसे है कि हर इंसान में कोई ना कोई कीड़ा तो होता है। ठीक है, तो मेरी वैसे बेसिकली मेरी बिजनेस एजुकेशन है, लेकिन मेरा हमेशा से था कि गार्डनिंग का मुझे शौक था, शौक क्या पैशन था मेरा एक। तो मैंने उसके लिए फिर कुछ ट्रेनिंग की, कुछ कोर्सेज़ वगैरह अटेंड किए और उससे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। और अक्सर मैं ये चीज़ सुनती थी कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में ये होता है, वो होता है और पाकिस्तान में नहीं होता है और हम ट्रक के ट्रक कुछ चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत करती थी कि क्यों नहीं, वही क्लाइमेट है, वही ज़मीन है, तो हम क्यों नहीं वो चीज़ लगा सकते। तो ख़ैर मैंने इसको एक चैलेंज समझ के मैंने शुरू किया था। सीज़नल चीज़ें शुरू की, फिर मैंने एक्ज़ॉटिक वेजिटेबल्स जो ठीक पहले हो गया। पाकिस्तान में नहीं थी बल्कि हम एक्सपोर्ट करते थे, सॉरी इम्पोर्ट करते थे। और फिर वो मैंने लगाना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से मेरा एक्सपेरिमेंट, कुछ मैं नाकाम भी रही हूँ, लेकिन ये कि कामयाब भी हुई हूँ। तो ये आपके जब फ्लावर्स की बात करते हैं तो कुछ एडिबल फ्लावर्स, कट फ्लावर्स, जी, मैं कुछ इनकी आपको टाइप्स है, ज़रा जी, इसके बारे में जी बताइए। ज़रूर। यहाँ पे फ्लावर्स मिलते हैं, लेकिन आपको पता है कि जैसे हम हार्मफुल केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जी। तो मुझे ये था कि ऐसे लोग जिनको एलर्जीज़ होती हैं डिफ़रेंट या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वो फ्लावर्स नहीं उठा सकते, आप नहीं वो एन्जॉय कर सकते जी, उसकी जी। खूबसूरती को, या अपने कमरे में नहीं रख सकते। तो फिर मैंने सॉइल का ऐसा मीडियम तैयार किया कि जिससे वो चीज़ जो है ना वो हार्मफुल ना रहे और वो हर कोई अपने लिए इस्तेमाल कर सके, अपने कमरे में रख सके, उसकी खूबसूरती को एन्जॉय कर सके। इसके अलावा पाकिस्तान में अभी तक एडिबल फ्लावर्स का कोई ट्रेंड नहीं है या लोगों को पता भी नहीं है। और फिर मैंने एडिबल फ्लावर्स का किया, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत है और वो सैलेड्स वगैरह में होते हैं, जैसे पेंसी है, नेस्टेरियम है, जो है क्रिसेंथेमम्स हैं, इस तरह के डिफरेंट फ्लावर्स हैं और रोज़मेरी के फ्लावर्स हैं, पुदीने के या धनिए के फ्लावर्स हैं, मतलब हम उसको एज अ सैलेड भी खा सकते हैं। तो वो चीज़ें फिर मैंने इंट्रोड्यूस करवाई। तो वो ये है कि अभी लोगों में इतना नहीं है उस चीज़ को, नई चीज़ को ट्रेंड मतलब एक्सेप्टेंस एक्सपेरिमेंट नहीं है करना, अभी। एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी होगी ज़रूर। तो अगर किसी के सामने सैलेड में डाल के दें, तो सबसे पहले वो फूल ही निकाल के साइड पे रख अच्छा, देते हैं। हाँ जी, लेकिन ये बिल्कुल। कि कम से कम आइंदा आने वाले सालों में इंशाल्लाह ये एक्सेप्टेंस चीज़ आ भी जाएगी और इस्तेमाल करना एक्सेप्टेंस आ शुरू हो जाएगी। जाएंगे सबके सब एक्सेप्ट अपनी लाइफ बिल्कुल में। ऐसा मुझे ही ये है। बताएं, कोई आप मुझे एक्सपेरिमेंट करके बता सकती है कि किसी ने अपने घर पे छोटा सा क्यूट सा फ्लावर लगाना हो जी। या कोई भी प्लांट लगाना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या आप वो अम थोड़ा सा सिखा सकती हैं? जी, चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस वक़्त क्योंकि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो क्योंकि मैं किचन गार्डनिंग से भी रिलेटेड हूँ, तो फिर ये कि मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे अपना सीड लगा सकते हाँ हैं। जी, बीज और ये बीज महंगे तो नहीं होते, ये भी नहीं, बताएं। बीज महँगे नहीं हैं, इवन कि आप अगर अपने घर में करेले आपके हैं और वो लाल रंग के हो जाते हैं, तो जी, उसका जी। सीड उस वक़्त तैयार हो चुका होता है। और ठीक है? एक तो आप वो रख लें, आप वो सँभाल लें और उसके बाद जब अगला सीज़न आता है, तो आप वो लगा लें। फिर ये कितने महँगे नहीं होते हैं, आप लेके रख लें और उसको आप इस्तेमाल कर लें, शेयर कर लें अपनी 2-3 फ्रेंड्स के साथ। आमतौर पे लेडीज़ का ये ज़्यादा काम है, तो या बंदे लोग भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो ये कर सकते हैं कि 1-2 फ्रेंड्स मिलके वो सीड शेयर कर लें। क्योंकि नाइस। एक आध बेल जो है, 1 से 2 बेलें वो एक घर वालों के लिए बहुत होती हैं, महंगा तो नहीं है सफिशिएंट सीड, होती आसानी से हैं। नहीं, दस्तयाब है? बहुत ईज़िली कहाँ से मिल अवेलेबल है। जाता है? जी, डिफरेंट यहाँ पे सीड शॉप्स हैं, वहाँ से मिल जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी मिल जाता है बहुत रीज़नेबल प्राइस पे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ऑर्गेनिक सीड मिल जाता है, बाकी जो हैं वो ज़रा होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड भी होते हैं, तो उनका थोड़ा-सा हेल्थ पे होता है, लेकिन ये कि जी। हाफिज साहब, मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं हम मिस अनिला से कहें कि हमें अगर छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखा दें किसी पॉट में। और मेरी गुजारिश होगी कि अगर हमें पॉट अवेलेबल हो जाए इधर, तो हम देख लेंगे कि हम घर पे कैसे प्लांट बना सकते हैं। घर पे हम प्लांट बना सकते हैं। और आपने ये भी बताना कि स्प्रिंग सीजन है, तो ऐसे कौन से क्यूट क्यूट से प्लांट्स उगाए जा सकते हैं जो कि एडिबल भी हो और उन्हें अपने खाने में भी इस्तेमाल किया जा सके और ज़रा लॉन्ग टर्म चल जाते हैं। इस वक़्त क्योंकि गर्मियों का भी सीज़न आ रहा है और इस वक़्त मौसम है जिसमें आप गर्मियों के सीड्स भी लगा रहे हैं, ठीक है? तो क्योंकि हमारे घर में इतनी जगह नहीं होती है, किसी के घर में बहुत लॉन होता है, किसी के घर में नहीं होता, साए का मसला होता है, ठीक है? तो जगह की मसला भी होता है,
तो उसमें ये है कि अगर हम गमले के अंदर भी लगा लें और पहले अगर हम पनीरी तैयार कर लें तो उससे ये है कि पनीरी तैयार करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक हेल्दी चॉइस आ जाती है। आप उसमें देख लेते हैं कि कौन से बेस्ट प्लांट हैं जो आप इसमें ऐड कर लेंगे, उसको आप आगे चला लेंगे। ठीक है, तो हम वो पहले पनीरी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये कि हम देखते हैं कि ऐसा कॉर्नर घर का या ऐसी जगह जहाँ पे मसलसल जो है 8 घंटे की धूप उसको आ रही हो, तो वहाँ पे अगर जैसे एक नॉर्मल घर है 5-6 बंदों का है तो उनके लिए कद्दू की 2 बेलें, करेले की 3-4 बेलें, मतलब इतनी चीज़ें बहुत हैं। अगर किसी के पास ये भी जगह नहीं है कि वो कोई बेल वगैरह लगा सके तो एटलीस्ट पुदीना लगाया जा सकता है, प्याज लगाया जा सकता है। वो तो हम मुख्तलिफ खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, पुदीना धनिया वगैरह, मतलब ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमें मतलब एटलीस्ट हम ये चीज़ तो हम अपने घर में कर सकते हैं। फिर ये होता है कि कुछ घरों में होता है कि वो पसंद करते हैं कि उनके घर में फूल लगाए जाएँ। अब उनके पास फूल लगाने की जगह है लेकिन उनके पास सब्जी लगाने की जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हम कंपेनियन प्लांटिंग करें ठीक है। तो उसमें ये है कि हम साथ में एक सब्जी का पौधा, जैसे एक मिर्च का पौधा है वो बीच में ऐड कर दें, या एक टमाटर का पौधा ऐड करते हैं और साथ में कोई उसके साथ में ज़रा कम हाइट वाला फूल का पौधा साथ में ऐड करते हैं। आप बात कर रही इकट्ठे, जी बिल्कुल, उसका कॉम्बिनेशन में उसकी भी एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। हैं। ये पॉसिबल तो है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। ठीक हो गया। ठीक है, तो उससे कि एक तो खूबसूरती भी हो जाती है। आप देखें कभी गाजर के पत्ते जो हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं। तो वो आपस में जो रूट्स होती है वो टैंगल्ड नहीं होती, मिक्स नहीं होती, उन्हें कोई हम प्रॉब्लम नहीं होती उसको अंडरग्राउंड? स्पेस देते हैं, एक स्पेस के साथ लगाते हैं और गमले की जितनी विड्थ होती है उस हिसाब से पौधा अंदर लगाते हैं। ठीक हो ठीक है, अगर कोई छोटा गमला है तो ऑब्वियसली उसमें एक पौधा लगेगा, कुछ ऐसे हैं जिसमें 3 भी लगाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए गमले की जितनी स्पेस है, और फिर ये कि गमले का जो मिट्टी का जो हम अपना मीडिया तैयार करते हैं तो वो इतना हेल्दी रखते हैं कि वो भी, और उसके लिए कि खाद भी आप अपने किचन से तैयार कर सकते हैं। आप जितना भी किचन वेस्ट है जी जी। तो वो आप रखते जाएं, और उसके बाद आप कहीं पे सबसे आसान तरीका ये है कि आप जैसे केले के छिलके हैं जी। और आपका पुराना गुड़ पड़ा हुआ है, हम्म। ठीक है, तो वो आप किसी एक बॉटल में, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसके अंदर आप डाल के कहीं पे रखते हैं और हफ्ते भर के लिए पड़ा रहते हैं। वो जो पानी है वो बाद में एक बहुत अच्छा एक उनके लिए नॉरिशमेंट का एक टॉनिक बन जाता है। मतलब किचन में तो ही जो किचन में ऑलरेडी ही जो वेस्ट चीज़ें मटेरियल waste है हैं, उसको हम खाद की शक्ल में इस्तेमाल इस्तेमाल कर Very सकते good, हैं। very ये good. बहुत ही आपके लिए ना सिर्फ एक ये है कि आपको हौसला मिल सकता है, आप अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी जगह को, घर को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुद कफील हो सकते हैं, कफालत आप बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। महंगाई के इस वक्त में आपके लिए बहुत सारी सहूलतें पैदा हो सकती हैं।